हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिजल्ट अप अकेडमी। मैं शुभम चौधरी आपका रिजल्ट अप अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है, जो मेरा आज का टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है रेलगाड़ी ट्रेन। और जो ये टॉपिक है आपका, जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसकी एग्ज़ाम डेट 15 दिसंबर है, उसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो इसका मिनिमम आएगा ही आएगा, पर कभी कभी 2 और 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से पूछ लिए जा सकते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं इस चैप्टर को आपको बहुत डीपली और सिंपली तरीके से कराऊंगा। डीपली कहने का मतलब है कि इसका कितने हार्ड से हार्ड क्वेश्चन हो, आपको वो भी सॉल्व करवा दूंगा। और बिल्कुल सिंपल मेथड से, जहाँ ट्रिक लगेगी कोई ट्रिक बता दूंगा। देखो, कोई भी चैप्टर हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, कोई भी मतलब हर जगह हर सवाल में कोई ट्रिक काम नहीं करने की। तो कोई एक ऐसी चीज़ सीख लो जो हर जगह काम होए। तो आपने देखा होगा, जहाँ ट्रिक अगर लगती है तो मैं ट्रिक बता देता हूँ, वरना मैं जो कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, उस कॉन्सेप्ट को लेकर चलना। और मैं श्योरिटी देता हूँ, अगर आप मुझसे जुड़े रहोगे रेगुलर, अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते रहोगे रीजनिंग की और मैथ की, तो आपका सिलेक्शन पक्का, आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता। इन 2 सब्जेक्ट की गारंटी मैं लेता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग की। आप रिजल्ट अकेडमी से जुड़े रहें, बिल्कुल मेरी गारंटी है, आपका सिलेक्शन पक्का है। 60 दिन में अगर आप अभी भी तैयारी शुरुआत करोगे, अब मेरी वीडियो आप देखते रहो, मैं सिलेबस आपका पूरा करा दूंगा नवंबर एंड तक पूरा। एडवांस हो मतलब मैथ का एडवांस में हो या अर्थमेटिक हो, कुछ भी हो, पूरा रीजनिंग का और मैथ का सिलेबस पूरा करा दूंगा। उसके बाद जो 15 दिन होगा आपका रेगुलर प्रैक्टिस सेट चलेंगे। और एक वीडियो मेरी पर डे रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के ऊपर आया करेगी प्रैक्टिस सेट को लेकर, जो मेरा आज का टॉपिक है। अब मैं उसकी शुरुआत करता हूँ। ट्रेन जो मैंने बताया आपको, रेलगाड़ी, इसका दूसरा पार्ट है। एक पार्ट इसका पहला आ चुका है। तो जो मेरा आज का पहला क्वेश्चन है, उसने बोला, एक रेलगाड़ी है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, चलो। एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति को जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, सात सेकंड में पार करती है। उसने आगे बोला, और पूरा प्लेटफॉर्म 28 सेकंड में पार कर देती। ठीक है, फिर आगे उसने बोला, यदि प्लेटफॉर्म की लंबाई 330 मीटर है, तो रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो जो मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट, वही लगा के चलना। हम चाल बराबर दूरी बटे समय वाला फॉर्मूला आपका इसमें चलेगा ही पूरे में। अब जैसे मैंने कल बताया था, पहले क्या होगा, एक तरफ हम रख लेंगे प्लेटफॉर्म के लिए और एक तरफ रख लेंगे हम आदमी के लिए। तो शुरू में बोला आपने, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति जो प्लेटफॉर्म पर खड़ा है 7 सेकंड में पार कर देती है एक ट्रेन से। ठीक है, तो पहले हमने क्या करा, व्यक्ति के लिए निकाल लिया। तो पहले उस चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ट्रेन की तो हमें निकालनी, दूरी कितनी, लंबाई x लिख लिया, और समय दे रखा उसका, व्यक्ति को पार करने में कितना लगता है, 7 सेकंड। फिर इससे आगे चलते हैं। ठीक है, आगे पहुँचते हैं प्लेटफॉर्म पर। तो प्लेटफॉर्म के लिए क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई जुड़ेगी, जो मैंने आपको बताया था, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जुड़ दी, वो दे रखी 330 मीटर, और इसे पार करने में लगते हैं 28 सेकंड। वही बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय वाले में रख दिया, और जो मैंने x मानना जो है रेलगाड़ी की लंबाई। रखने के बाद आपको क्या करना, सीधा ही काट दो, 7 चौक 28, 4 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो हो गया 4x बराबर 330। 4x का x इंगा चला जाएगा, 4x माइनस x बराबर 330, तो हो गया 3x बराबर 330। तो x बराबर आ गया तुम्हारा 110, 110 मीटर। तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वो होगी 110 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लो कितने सिंपल, उसमें कुछ नहीं है। ऐसा अगर सवाल आता कि रेलगाड़ी वाला हो और प्लेटफॉर्म, मतलब एक मैन व्यक्ति की
व्यक्ति को पार करने में कितना समय लग रहा और प्लेटफॉर्म वाला भी, तो दोनों को आपको इक्वल लेकर चलना। और जो होगा, क्योंकि व्यक्ति की कोई लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं मतलब मायने नहीं करती, एक पॉइंट मान लगते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, आपको जो दूरी होगी आपको ट्रेन की रखनी। अगर दोनों होंगे, प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी दोनों होंगी, तो दोनों की जो दूरी होगी वो प्लस हो जाएगी, और जो उसके बटे में हो जाएगा वो जितने समय में पार कर दी वो लिख देंगे। वैसे मैंने कॉन्सेप्ट लगाया और आपका आंसर आ गया 110 मीटर। इस तरह से इसका अगला क्वेश्चन है फिर, अगला क्वेश्चन दिया उन्होंने, दो स्टेशनों के बीच की दूरी ये 110 किलोमीटर है। उसने आगे बोला, एक ट्रेन मतलब एक रेलगाड़ी सुबह 8 बजे स्टेशन ए से चलती है, ए से चलती है बी की ओर, और उसकी गति जो उसकी गति दे रखी आपको, वो दे रखी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर उसने लिखा दूसरी रेलगाड़ी जो बी से चलती है ए की ओर, ए की ओर, उसकी वो चलती है 10 बजे सुबह, वो भी सुबह 10 बजे चलती, और उसकी गति दे रखी उसकी गति दे रखी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपको जो इसमें बताना कि वे तो दोनों रेलगाड़ियाँ किस टाइम मिलेंगी, आपको बताना दोनों रेलगाड़ी का जो मिलने का समय किस टाइम है, दोनों रेलगाड़ी किस समय मिलेंगी। तो आपको क्या करना है, इसमें सिंपल सा बिल्कुल, दो स्टेशन दे रखे हैं आपको, ए मान लो बी मान लो, ठीक है, बीच की दूरी 110 किलोमीटर लिख लिया। अब क्या, पहली वाली जो रेलगाड़ी हमारी सुबह 8 बजे चलती 8 AM पर, और उसकी स्पीड दे रखी है हमें 40 किलोमीटर प्रति घंटा, जो पहली वाली चलती इधर, ठीक है। दूसरी बी से ए की ओर चलती, वो चलती सुबह 10 बजे, और उसकी स्पीड दे रखी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आपको लिख लिया, ये तो बिल्कुल उसमें दे रखा था, इसमें अभी तक मैंने कुछ नहीं करा। तो आपको क्या करना, देखो सबसे पहले तो ध्यान देना कि जो हमारी दूसरी रेलगाड़ी का चलने का समय है वो क्या है 10 बजे, और पहली चलती 8 बजे, और 1 घंटे में चलती 40 किलोमीटर, तो 2 घंटे में चलेगी 80 किलोमीटर। तो पहला आपको क्या करना, जिस टाइम दूसरी रेलगाड़ी चली उस टाइम तक उसमें कितनी दूरी चली वो निकालनी। तो जो हमारी रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी पहली वाली मतलब पहली रेलगाड़ी जो ये है, पहली रेलगाड़ी जो ए से चलती वो 10 बजे तक कितनी दूरी चल देगी, 10 बजे तक चली दूरी। ये चीज़ लिखने कुछ नहीं है, तो आप अगर सिंपल भी 40 दूनी 80 सबको पता, पर मैं आपको मतलब आपकी समझ में आ जाए इस वजह से आराम से वो करा रहा हूँ। ये हो गया 80 किलोमीटर। अब 10 बजे तक इसने क्या करा, जब तक वो रेलगाड़ी दूसरी चालू हुई नहीं 80 किलोमीटर चल गया। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी 110, और 80 किलोमीटर चल गया, तो डिस्टेंस कितनी बची भाई 30 किलोमीटर बची ना। तो अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, चाल बराबर दूरी बटे समय, और दूरी टोटल कितनी थी 110, 80 किलोमीटर ने पहली चल ली -80 बटे, और मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपकी जो ट्रेन है अगर सेम स्पीड में चलेंगी, मतलब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो माइनस होगा, अगर डायरेक्शन अपोजिट होगी
मतलब एक इधर से जा रही है, उधर से आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन होगी, तो स्पीड जो होगी वो प्लस होगी। तो हम क्या करेंगे, 40 पहली वाली की दे रखी, दूसरी की 50, 40 + 50 हो जाएगा, ये हो जाएगा 90। तो ऊपर आ गया 30/90। ठीक है जी, आ गया। ये आ गया तुम्हारा 1/3 आवर। तो 1/3 आवर को मिनट में बदलेंगे, 1/3 और 60, तो आ गया 20 मिनट। तो ये 20 मिनट जो आई है ये किस चीज़ की, 30 किलोमीटर। जो 30 किलोमीटर ये है आपका, इसे जो पार करने में इन्हें 20 मिनट लगेंगी। तो मतलब जो ये दोनों ट्रेन मिल जाएंगी, आप इनका जो मिलने का समय होगा वो होगा सुबह 10:20। तो मैं आपको क्वेश्चन रख करके इधर लिख रहा हूँ। तो ये आ गया 20 मिनट। तो इन दोनों ट्रेनों का जो मिलने का समय होगा मैंने बता दिया 30 किलोमीटर। ये जो आया ये 30 किलोमीटर चलेंगी दोनों 20 मिनट में। ठीक है, तो 10 बजे के हिसाब से हमने निकाल रखा, तो 10 बजे तो चली थी और 20 मिनट में 30 किलोमीटर चल जाएंगी। तो ये जो मिलेंगी 10:20। तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 10:20 AM। तो इसका आंसर ये है, बिल्कुल सिंपल है। आपको लैंग्वेज में जो मैंने लिखी है आपको ये कुछ नहीं लिखना, सिंपल सी बात है। अगर आपको कोई सा क्वेश्चन आता तो आपको क्या करना, दोबारा बता रहे हैं हम इस कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल ध्यान से सुन लो दोबारा भी, कि जो गाड़ी लेट चलेगी तो हमको क्या करना, जो पहली वाली गाड़ी का समय है उसके मतलब उस समय तक वो कितने किलोमीटर चला पहले वो निकालना। वो निकालने के बाद जो हमारी टोटल डिस्टेंस होगी उसमें से उसके द्वारा चलो डिस्टेंस घटा देंगे, और अपॉन जो स्पीड होगी, अगर सेम डायरेक्शन है तो स्पीड माइनस हो जाएगी, और अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड प्लस हो जाएगी। और सीधा बस 4 बराबर दूरी बटे समय से निकाल देंगे, जो समय आएगा उसमें से ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 10:20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उसने बोला 2 ट्रेन है जिसमें एक की लंबाई है 100 मीटर, तो L1 मान लेंगे। मैं बोल रहा हूँ बस, आप लैंग्वेज अपना आप देख लेना। एक की लंबाई है 100 मीटर L1, और दूसरे की है 80 मीटर। फिर उसने बोला कि वे जो है मतलब जब सेम डायरेक्शन में जोड़ती, जब वे सेम डायरेक्शन में दौड़ती तो उन्हें पार करने में लगता है 18 सेकेंड एक दूसरे को। सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा में पार करने में लगते हैं 18 सेकेंड। पार करने में लगते हैं 18 सेकेंड। अगर वे अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ती तो जब लगते हैं विपरीत दिशा में 9 सेकेंड। विपरीत दिशा में पार करने में लगते हैं 9 सेकेंड। तो उसमें से बताना स्पीड, मतलब प्रत्येक ट्रेन की स्पीड बतानी कि S1 और S2 दोनों ट्रेन की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी। तो इसमें ये बहुत सिंपल, मतलब जो कॉन्सेप्ट में बताऊंगा आपको, आपने बहुत समय पहले भी पढ़ा होगा, लगेगा वही जिस तरह से हमने पहले करा। अब हम क्या होगा, एक बार लिख लेंगे मतलब सेम डायरेक्शन के लिए ये इक्वेशन बना लेंगे, एक बना लेंगे विपरीत दिशा के लिए, और एक बार एक बार सेम डायरेक्शन के लिए, एक बार अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो पहले हम जो लिख रहे हैं सेम डायरेक्शन मतलब समान दिशा के लिए लिखना है। समान दिशा में क्या होगा, स्पीड घटेगी, तो S1 - S2 4 लिख ली, फॉर्मूला 4 बराबर दूरी बटे समय। अब टोटल दूरी कितनी, दूरी जो मैंने आपको बताई थी पहले ऐड होगी, तो टोटल दूरी कितनी 100 + 80 बटे, और समान दिशा में पार करने में कितना लगता है 18। तो आ गया S1 - S2 बराबर 180 बटे 18, इसे काट देंगे, आ गया 10। तो आपकी पहली क्वेश्चन बन गई S1 - S2 बराबर 10। दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में जो विपरीत दिशा में बनेगी, S1 + S2 बराबर वो भी ऐड हो जाएगा इस तरह से ही 180 बटे 9 से काटेंगे 9 × 18, तो आ जाएगा 20। दूसरी इक्वेशन बन गई आपकी S1 + S2 बराबर 20। इक्वेशन 2 पहली वाली को इसके नीचे रख लो, S1 - S2 बराबर 10। इसे सॉल्व कर लेंगे।
इसे सॉल्व कर लेंगे। तो जो हमारी इक्वेशन थी ये 2 थी, तो हमें करना है इसमें, जैसा आपको पहले भी आपको बताया इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड, S2 से S2 कट जाएगा तो ये बैठा 2S1 बराबर यू ऐड हो जाएगा 30। तो S1 की जो स्पीड आ गई वो आ गई 30/2 मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब S1 की वैल्यू इक्वेशन में कोई सी में भी रख लो, इसमें रख लिया हमने। तो S2 की आ गई 20 माइनस S1, 20 माइनस S1 है 15, तो आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो जी, ये जो सवाल है इसका कोई ट्रिक नहीं है, जो आपको ऐसा करना ही करना पड़ेगा। आप चाहे कहीं कोई सी वीडियो देख लो, किसी भी चैनल पे, इसकी कोई ट्रिक आपको नहीं मिलने की, पर सिंपल है, 2-3 लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा। और आपकी पहली ट्रेन की जो स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो दूसरी आ जाएगी वो आ जाएगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, उसमें दे रखा दो स्थानों के बीच की दूरी दे रखी है। इसमें पहले 2 स्थानों P और Q के बीच की दूरी 162 किलोमीटर। फिर उसने बताया उसने बोला एक ट्रेन चलती, जो पहली ट्रेन है, उसने बोला फिर पहली ट्रेन या पहली रेलगाड़ी P से Q चलती और दूसरी Q से P चलती है। फिर उसने बोला कि वो दोनों 6 घंटे बाद भी दोनों मिलती, वो दोनों मिलती हैं। इसमें 2 चीज़ बतानी, एक तो क्या बताना है, इधर ट्रेन, अच्छा फिर इसने बोला इसमें इधर ट्रेन ट्रेवलिंग फ्रॉम P to Q 8 किलोमीटर फास्टर। यदि जो पहली वाली ट्रेन है, मतलब एक रेलगाड़ी दूसरी की गति से 8 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा की स्पीड से चलती है, ज़्यादा की गति से चलती है, गति से चलती है, तो जो हमें कैलकुलेट करना है इसको, दोनों ट्रेनों की गति बतानी, तो दोनों रेलगाड़ी की गति बताओ। मतलब जो आपकी ट्रेन है उनकी गति बतानी है कितनी कितनी होगी। तो सिंपल सा आपको वही लगाना फॉर्मूला, उसमें बस आपको 2 चीज़ ऐड करनी। हमने मतलब मान लिया कि जो पहली है उसकी स्पीड होगी x और दूसरी की होगी x + 8। ठीक है, अब क्या दे रखा, वही फॉर्मूला लगाओ अपना, चाल बराबर दूरी बटे समय वाला 162, 6 से भाग करेंगे, दूरी दे रखी, समय दे रखा, ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, चला गया 4 बचा 6 7 42। तो चाल आ गई, वो आ गई हमारी 27 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड जो टोटल आई हमारी चाल, अब पहली कितनी दे रखी थी x, दोनों की ऐड करेंगे x + 8 बराबर 27, तो आ गया 2x, 27 में 8 गया 19, तो x की आ गई 9.5, मतलब 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक की तो आ गई 9.5 और दूसरी कितनी दे रखी है x + 8, तो दूसरी की जो होगी x + 8 इसमें ऐड कर देंगे, 9.5 + 8 जोड़ देंगे 9.5 + 8 में, तो आ जाएगा 17.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल सिंपल है, आपको कहीं ज़्यादा ध्यान नहीं देना कि P से Q चल रही है, Q से P चल रही, सिंपल सी बात है। चाल बराबर दूरी बटा समय लगाया, टोटल स्पीड निकाली, स्पीड निकालने के बाद जिस हिसाब से दे रखा
कि एक की जो स्पीड है वो दूसरी से 8 किलोमीटर ज़्यादा घंटा होगी, उसके हिसाब से रखा, दोनों की निकाल दिया। तो एक की आ गई 9.5 है, दूसरे की आ गई 17.5। फिर इसका मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो देखो मैं कराने को करा दूंगा बहुत के बहुत, वीडियो मैं नहीं चाहता कि वीडियो एक तो ज़्यादा लंबी हो, और प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। बस कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ मैं आपको। देखो सिलेक्शन आपको कोई नहीं करा सकता किसी का, मेहनत अपने आप करनी पड़ेगी। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ, प्रैक्टिस तो आप खुद को आपको अपने आप ही करनी पड़ेगी। फिर अगला क्वेश्चन दे रखा हमारा, दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात दे रखा, गति का अनुपात वो दे रखा है 3:4। फिर उसने दे रखा कि जो ट्रैक है उस पर एक पोल लगा रहा है, मतलब एक पोल को पार करने में 3 सेकंड का समय लगता। तो या मतलब अगर लिख लो, अगर वे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में जाती हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, ये बताना हमें इसमें। अब आपको स्पीड का रेशियो दे रखा S1 S2 3:4। अब आपको पता ये देखो फॉर्मूला जो होता है हमारा, वही जो आपको मैंने बता रखा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी निकालनी तो चाल की इसमें समय मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो दूरी बराबर हो जाएगा फिर चाल गुणा समय। तो आपको इसमें ऐसे ही करना, जो आपका समय है इसमें दोनों अनुपात में कर देंगे। तो पहले 3:3 अनुपात 3:4, आपकी दूरी का अनुपात आ जाएगा, जो आ जाएगा 3×9 3×4 = 12 आ गया। आने के बाद आपके पास दूरी का अनुपात भी है, स्पीड का भी है, समय निकालना। तो समय निकालने के लिए क्या, समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी ऐड हो जाएगी टोटल। तो 12 और 9 कितने होते हैं जी? 12 और 9 हो जाएंगे 21, 9 + 12 ये हो गया 21 लिख लिया। और टोटल जो आपकी स्पीड दे रखी है 3 + 4 बराबर हो जाएगी 7, ये हो गया 7 7 × 21। तो इन्हें जो पार करने में एक दूसरे को जो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, जब जो जाएंगी तो इन्हें लगेगा 3 सेकंड का समय। वो कितना लगेगा? 3 सेकंड का आपको ऑप्शन में दिया होगा 3 सेकंड। ये जो आपका क्वेश्चन है जो मैंने कराया, ये SSC CGL का 2016 मेंस का क्वेश्चन है। पर अब लेवल इतना हाई हो गया SSC का, इस तरह के क्वेश्चन अब SSC पूछती नहीं। फिर जो मेरा आज का अगला क्वेश्चन है, प्रैक्टिस ही सब कुछ है। देखो मैथ में जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतनी कम है। ये जो अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, उसमें दे रखा एक रेलगाड़ी (45 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है।
फिर उसमें दिया उसने कितना समय लगेगा कितना समय लगेगा 4/5 किलोमीटर दूरी तक जाने में। अब 4/5 किलोमीटर दूरी को देखते ही क्या होता, जो बच्चा थोड़ा मतलब ये सोचता कि पता नहीं क्या पूछ लिया, तो सबसे पहले आपको ये करना है, स्पीड दे रखी किलोमीटर प्रति घंटा को इसे मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। 5/1800 मैंने आपको बताया था ही। तो 1800 करने के लिए इसमें क्या करेंगे आप, ये चला जाएगा 500 सॉरी 600, ये 500 काट कर देख लो, 3 × 18, 15 × 5 = 75/6 और 300, 3 दूनी 6 और 25, मतलब इसको आ गई 25/2 मीटर प्रति सेकंड। ये तो आ गई स्पीड। फिर उसने रखा 4/5 किलोमीटर, इसे मीटर में बदलना, जो दूरी है हमारी इधर रखी 4/5 किलोमीटर, इसे मीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से सीधा 1 किलोमीटर में 1000 मीटर हो, गुणा कर देंगे, 5 चली जाएगी 200 बार, 200 चौक हो गया 800, ये आ गई मीटर। अब सिंपल सा बिल्कुल हो गया, वही फॉर्मूला जो हमारा है चाल बराबर दूरी बटा समय, उसमें रख देंगे। तो आ जाएगा दूरी कितनी दे रखी है 800, और हमें निकालना क्या है इसमें, समय निकालना। तो इसे उल्टा कर लो, बस समय लिख लो इधर और चाल आ जाएगी इधर, और ये जो आपका है 25/2, 2 आ जाएगा ऊपर, तो 800 × 2/25, 25 में इसे करेंगे तो ये जाएगा 25 × 75, ठीक है जी। 25 हो गया 75, 50, 25 दूनी 50, तो आगे 32 दूनी 64, तो इसमें समय लगेगा वो लगेगा 64 सेकंड का, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई दोबारा करके देख लो, 25 × 75, 50, 25 दूनी 50, सही है 64 सेकंड। तो इसमें जो समय लगेगा इसे 4/5 किलोमीटर दूरी को पार करने में वो लगेगा 64 सेकंड। अब मैं इसका एक रेलवे जो देखो सवाल कराने के ऊपर वीडियो आपकी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसका ट्रेन का जो आपके मतलब जिसका लेवल बिल्कुल आप ऐसे सीजीएल तक के जो क्वेश्चन है जो आपका हाई लेवल होगा, उसकी एक वीडियो का जो मेरा अगला पार्ट होगा मतलब ट्रेन का, वो उसमें अगले में सॉल्व कराऊंगा। मैं आज की अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू।